नमस्कार दोस्तों, एक चौंकाने वाला तथ्य आपके सामने रखने जा रहे हैं। आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही सूचना परक होगी दोस्तों। क्यों ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं कि दुनिया में लगभग 40% पौधों की प्रजातियां धीरे धीरे विलुप्त होने के कगार पर है। पर दोस्तों, आपने कभी सोच के देखा है, अगर ये प्रजातियां अचानक से इस पृथ्वी पर पूरी तरह गायब हो जाए या नष्ट हो जाए या समाप्त हो जाए तो आखिर क्या होगा? क्या हम फिर से पौधे उगाने में या फसलें उत्पन्न करने में सक्षम होंगे? इसका जवाब होगा हाँ या ना दोस्तों। पर जानने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखना पड़ेगा और हमारे चैनल में नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि आखिर इसका जवाब क्या हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी आज तक सुने ही होंगे विभिन्न बैंकों के बारे में, पर आज हम आपको ऐसे बैंक का नाम बताने जा रहे हैं जो कि साइंस और बायोलॉजी से रिलेटेड है, जिसे बीज बैंक कहा जाता है या जीन बैंक कहा जाता है। चलिए जानते हैं कि आखिर क्या होता है ये बीज बैंक, जीन बैंक, और क्यों आखिर जरूरी है मनुष्य के लिए, इसका क्या क्या उपयोग है इन फ्यूचर। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है सीड बैंक। एक ऐसा बैंक है जहां पैसा नहीं दोस्तों बल्कि बीज जमा किया जाता है, इसलिए भविष्य की सुरक्षा के लिए यह सुनने में साधारण लगता है, लेकिन इसका अहमियत पूरी मानव जाति के लिए अनमोल है। सीड बैंक में सबसे पहले हम सीड मीन्स बीज के बारे में समझ लेते हैं कि पहले बीज क्या होता है। बीज या सीड पौधे का वह मूल भाग होता है, वह मेन पार्ट होता है दोस्तों, जिससे पूरे पौधे का, पूरे वृक्ष की ओरिजिन होती है, उत्पत्ति होती है। पर कुछ पौधे इसके अपवाद भी है। अपवाद मतलब जो बीज से उत्पन्न नहीं होते बल्कि जड़ से, तना से, शाखाओं से या कलम लगाने से भी अलैंगिक प्रजनन के द्वारा से आसानी से उग आते हैं, जिसे अपवाद कहा जा सकता है दोस्तों। जैसे कि है गन्ना है, गुलाब है, अदरक है, हल्दी है, बेशरम का पौधा है, आप सभी ने सुने ही होंगे। ये सभी पौधे बिना बीजों के भी उग जाते हैं, तो इसको अपवाद कहा जाता है। पर मूल रूप से कहे तो पूरा वृक्ष या पौधा बीज से ही बनता है। अतः हम कह सकते हैं विज्ञान की भाषा में पौधे के पुष्पों के परिपक्व अंडाशय को ही क्या कहा जाता है दोस्तों? बीज कहा जाता है, सीड कहा जाता है। और यह बीज पूरे पौधे का, पूरे वृक्ष का निर्माण करता है। अब हम जानते हैं बीज बैंक किसे कहा जाता है। एक ऐसी जगह जहां पे विभिन्न पौधों के बीजों को लंबे समय तक क्या किया जाता है? सुरक्षित रखा जाता है, ताकि वे भविष्य में उपयोग किए जा सकें, जिसे ही सीड बैंक या बीज बैंक कहा जाता है दोस्तों। ये जानते हैं कि आखिर इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है दोस्तों हमारे पूरे भूमंडल पर, पृथ्वी पर जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी को क्या करना, को सुरक्षित रखना तथा फसलों के विलुप्त होने से क्या करना, बचाना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट जानते हैं कि आखिर ये बीज बैंक कितने प्रकार का होता है। बीज बैंक मुख्यतः दो प्रकार का होता है दोस्तों। पहला एक्स सीटू संरक्षण और दूसरा होता है इन सीटू संरक्षण। एक्स सीटू संरक्षण क्या होता है? जहां बीजों का प्रयोग शालाओं या विशेष रूप से स्टोर करके सुरक्षित रखा जाता है, तो उसे एक्स सीटू संरक्षण कहा जाता है। जैसे कि मिलेनियम सीड बैंक यूके, यूनाइटेड किंगडम का सबसे बड़ा बीज बैंक है दोस्तों, जहां बीजों को सुरक्षित व संरक्षित रखा जाता है व संवर्धित रखा जाता है। ठीक उसी प्रकार इंडिया में बात करें तो नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस जो नई दिल्ली में है, यह भी बीजों को क्या करता है? संरक्षित करके रखने का कार्य करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों इन सीटू संरक्षण। इन सीटू संरक्षण होता क्या है? जहां प्राकृतिक रूप से बीजों को उनके प्राकृतिक आवास में ही क्या किया जाता है? संरक्षित व संवर्धित किया जाता है, तो उसे इन सीटू संरक्षण कहा जाता है दोस्तों। इसके लिए सभी देशों में, जैसे इंडिया की बात करें तो राष्ट्रीय उद्यान के माध्यम से बीजों को संरक्षित व सुरक्षित रखा जाता है। जैसे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, कान्हा नेशनल पार्क एमपी, जहां पर पौधों की जो बीजों को एक जगह नेचुरली रूप से क्या किया जा सकता है? नेचुरली रूप से क्या किया जा सकता है? संरक्षित करके रखा गया है। उसी प्रकार पश्चिम बंगाल में सुंदरवन की बात करें, जीव मंडल क्षेत्र, बायो रिजर्व क्षेत्र, पवित्र उपवन, इनमें
बीजों को सुरक्षित करके रखा जाता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कि आखिर बीज बैंक के क्या क्या फायदे हैं। जैसा कि हमने शुरू में बात किए थे कि इससे दुर्लभ और विलुप्त प्राय पौधों को आसानी से क्या किया जा सकता है, बचाया जा सकता है, ताकि वो इन फ्यूचर भविष्य के लिए क्या रहे, सुरक्षित रहे। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से भी क्या किया जा सकता है, सुरक्षा किया जा सकता है। खाद्य सुरक्षा को बनाए रखने में भी संभव होता है। वैज्ञानिक अनुसंधान और नई फसलों की प्रजातियों के विकास में भी महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। साथ ही साथ बायोडाइवर्सिटी मीन्स जैव विविधता को भी बनाए रखने में, बचाए रखने में भी क्या करता है, ये मदद करता है दोस्तों। नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों कि आखिर जीन बैंक होता क्या है। ऐसा भंडार जहां विभिन्न जीवों के आनुवंशिक पदार्थ या आनुवंशिक संसाधनों, जेनेटिक रिसोर्सेस को संरक्षित किया जाता है, जिनका उद्देश्य है दोस्तों जैव विविधता को सुरक्षित रखना। भविष्य में जैविक अनुसंधान करने के लिए, चिकित्सा अनुसंधान करने के लिए, भविष्य में खाद्य सुरक्षा करने के लिए, ब्रीडिंग के लिए भी इनको पर्यावरणीय आपदाओं, बाढ़, भूकंप तथा विभिन्न प्रकार की नेचुरल आपदाओं से बचाने के लिए भी जीनों को क्या किया जाता है, सुरक्षित रखा जाता है। चलिए जान लेते हैं कि आखिर जीन बैंक क्या क्या प्रकार के होते हैं। तो जीन बैंक के प्रकार अलग अलग होते हैं दोस्तों, जिसमें दो मुख्य है। डीएनए बैंक, जिसमें जीवों के डीएनए मतलब डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड एक जेनेटिक मटेरियल होता है, इनके नमूनों को, सैंपल्स को रखा जाता है। दूसरा है स्पर्म या एग बैंक। इसका मतलब क्या होता है, पशु का ब्रीडिंग कराने के लिए, प्रजनन कराने के लिए शुक्राणु और अंडाणु को स्टोर करके रखा जाता है दोस्तों। इस प्रकार राष्ट्रीय जीन बैंक, नेशनल पादप आनुवंशिक संधान ब्यूरो NBPGR नई दिल्ली में स्थित है, जहां पर जीन सुरक्षित व संवर्धित करके रखा जाता है दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।